आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड SR मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ये इसका फिगर भी दिखा रखा है इसने और AC इसमें डायगोनल है। हमने ये रिजल्ट्स इसमें शो करने हैं कि SR पैरेलल बनेगा AC पे। तो इसमें जब लाइंस पैरेलल प्रूव करने की बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स में, तो इससे पहले हम इसमें एक्सरसाइज से पहले 8.9 और 8.10 थ्योरम्स यूज करते हैं। 8.9 थ्योरम जो दे रखी है वो मिड पॉइंट थ्योरम बोली जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्रायंगल पे लागू होती है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC। मिड पॉइंट का मतलब इसमें अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट हम यूज करें AB और AC के, जैसे इसका नाम D और E दे दिया, तो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट बनेगा DE, ये पैरेलल बनेगा इसकी थर्ड साइड, यानी जिन साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाए हैं उसके अलावा जो साइड बच गई उसके पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल होता है। ये चीज 8.9 थ्योरम में है। और इसका जो कन्वर्स है वो अगला है 8.10 थ्योरम, जिसमें ये कह रखा है कि अगर ये D मिड पॉइंट है और DE पैरेलल है BC के, तो E AC का मिड पॉइंट होगा, यानी ये आगे AC को बाइसेक्ट करेगी अगर ये मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। तो आगे ट्रायंगल की जो साइड होगी ये उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट। इन दोनों थ्योरम्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें गिवन के अकॉर्डिंग है मिड पॉइंट्स है PQR और S। तो गिवन में यहां लिख लेते हैं, गिवन हुआ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R is midpoint of DC, and S is midpoint of AD या DA। ये गिवन था कि ये जो अपने पास PQRS है ये मिड पॉइंट से AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। गिवन के बाद जो प्रूव करना है वो इसमें अलग अलग पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अभी हमने बताया था कि ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। तो अब हमने यूज करना है SR और AC को। तो SR और AC, तो SR लाइन सेगमेंट बनना चाहिए मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने वाला, तब इसको AC के पैरेलल बोला जा सकता है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें S उसकी साइड का मिड पॉइंट हो और दूसरी साइड का मिड पॉइंट हो और AC थर्ड साइड बन रही हो, ऐसी ट्रायंगल यूज करेंगे। तो यहां से अगर चेक करते हैं हम, तो S मिड पॉइंट है AD का, इसके बाद R मिड पॉइंट है DC का। तो यहां से 3 पॉइंट्स हो गए A, D और C। इसका मतलब 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी ADC। हम ट्रायंगल ADC यूज करेंगे इसके प्रूफ में, और इसमें ये बोलेंगे कि AD का मिड पॉइंट S है और DC का मिड पॉइंट R है। तो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट बना है SR, वो पैरेलल होगा। इसमें जो थर्ड साइड बचेगी AC उसके और उसके हाफ के इक्वल अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो उस चीज को हम प्रूव तो नहीं करके दिखाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे वो थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर ली है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा मिड पॉइंट ज्वाइन करवाने वाला, इसमें SR बन रहा है, वो पैरेलल होगा जो थर्ड साइड बचती है AC इसके और इसके हाफ के इक्वल। तो टू प्रूव में क्या लिखें, फर्स्ट पार्ट है SR पैरेलल AC and SR is equal to half of AC।
ये चीज हमने प्रूव करके दिखाने, और इस चीज का प्रूफ हमने लगभग दे दिया है। तो इसका जब प्रूफ देंगे तो हमने कहा कि हम ट्रायंगल यूज करेंगे एडीसी या डीएसी, इन ट्रायंगल डीएसी। तो ये जो ट्रायंगल दिख रही है ऊपर, इसमें अपने पास एडी का मिड पॉइंट हो गया एस, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। इसके साथ साथ आर मिड पॉइंट है डीसी का, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। सो अगर ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है, दो साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो मिड पॉइंट ज्वाइन करवाने वाला जो लाइन सेगमेंट बन गया वो हो गया एस आर। वो पैरेलल बनेगा ट्रायंगल की थर्ड साइड के, यानी अपने पास एडी और डीसी इन 3 पॉइंट से, एडी और सी 3 पॉइंट हो गए ना, एडीसी ट्रायंगल बनेगी। और एडीसी ट्रायंगल में एडी और डीसी के अलावा जो साइड बचेगी वो होगी एससी। तो जो एसआर है वो एससी के पैरेलल बनेगा, एंड एसआर की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ ऑफ एससी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने PQ और SR को इक्वल दिखाना है। PQ की वैल्यू भी हम इसी वे से निकालेंगे। तो अब की बार जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो ये से हम चेक करते हैं कि P मिड पॉइंट है AB का, P मिड पॉइंट हुआ AB का, इसके साथ साथ Q मिड पॉइंट हुआ BC का। तो इन 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट हो गए A, B और C। इन दोनों साइड्स में 3 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, A, B और C। इसका मतलब इन ट्रायंगल ABC दो साइड्स के तो मिड पॉइंट हो गए, तो ABC में AB और BC के अलावा जो साइड बचेगी वो क्या होगी SC। तो जो अपने पास PQ लाइन सेगमेंट बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने से, वो पैरेलल होगा SC के, और PQ की जो वैल्यू आएगी वो होगी हाफ ऑफ SC। तो दूसरी ट्रायंगल यूज करके हम PQ की वैल्यू किसके इक्वल दिखा सकते हैं, हाफ ऑफ SC। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने SR की वैल्यू भी किसके इक्वल दिखाई है, हाफ ऑफ SC। तो PQ भी हाफ ऑफ SC के इक्वल और SR भी हाफ ऑफ SC के इक्वल। तो दोनों एक ही चीज के इक्वल होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो PQ की वैल्यू किसके इक्वल दिखाएंगे, हाफ ऑफ SC। यानी इस रिजल्ट को फिर हमने यूज करना है सेकंड पार्ट के लिए, जो अभी हमने किसमें प्रूव किया है, फर्स्ट में। तो ये ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, बाद में बोल देंगे इसमें से। तो सेकंड पार्ट के लिए करेंगे, तब हम लिखेंगे P इज इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC. So मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से PQ लाइन सेगमेंट बन गया। ये पैरेलल होगा ट्रायंगल ABC की थर्ड साइड के, जो AB और BC के अलावा बच गई है SC उसके, एंड PQ की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ ऑफ SC के इक्वल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि SR है वो पैरेलल है SC के, एंड SR की जो वैल्यू है वो है हाफ ऑफ SC के। ये बाय फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये चीज प्रूव हो गई थी। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे। तो यहां से अगर कंपेयर हो तो PQ और SR दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज
एस आर और पी क्यू को हम पैरेलल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं। और यहां से पी क्यू और एस आर दोनों ही हाफ ऑफ एसी के इक्वल हैं, इसलिए आपस में इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और हमने सेकेंड पार्ट में ओनली यही चीज प्रूव करनी थी। थर्ड पार्ट में पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर हम ये कहें कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल बन रही हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। ये भी थ्योरम आ चुकी है इससे पहले कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जो एक पेयर है वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी, देन दिस जो क्वाड्रिलेटरल होगा अपने पास वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो यहां से पी क्यू आर एस से एक 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी क्यू आर और एस। इसमें पी क्यू और आर एस दोनों अपोजिट साइड से और उनको हमने पैरेलल और इक्वल प्रूव कर रखा है। इट्स मीन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इस रिजल्ट को लिख के थर्ड पार्ट को जब हम करेंगे तब ये बोल देंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और रीजन क्या हो गया, अपोजिट साइड का जो पेयर बन रहा है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी। थर्ड पार्ट में लिखें एस आर पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये इसका प्रूफ हो गया अभी थर्ड का। तो अब अपने पास जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल गिवन था उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, किसी स्पेशल टाइप में नहीं था ये क्वाड्रिलेटरल। और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाए हमने, तो इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना मिड पॉइंट ज्वाइन करवाने से वो बन गया एक पैरेललोग्राम। इट्स मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाए जाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है रिजल्टेंट वो एटलीस्ट पैरेललोग्राम होता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम एटलीस्ट पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इस चीज को हम याद रखें कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। और स्पेशल टाइप के लिए और स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो और स्पेशल टाइप्स में आ जाएगा। यानी पैरेललोग्राम से स्पेशल टाइप्स में क्या आ गया, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। पैरेललोग्राम के बाद इनका नंबर आता है। तो रेक्टेंगल प्रूव होने के लिए पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने का होता है, 90 का। इसलिए अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हमने प्रूव करना पड़ेगा तो हम उसका ईच एंगल 90 दिखाएंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स और इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो उस पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल लेंगे हम। और जो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा यानी ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90, तब उसको क्या बोल लेंगे, स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम के अलावा अगर इन तीन स्पेशल टाइप्स में अगर किसी पैरेललोग्राम को कन्वर्ट करना है तो रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल 90 डिग्री, रोम्बस के लिए ऑल साइड्स इक्वल और स्क्वायर के लिए ईच एंगल 90 भी और ऑल साइड्स इक्वल भी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है एबीसीडी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी and DA respectively show that quadrilateral PQRS is a rectangle। अभी आ गया ये कि हमने ABCD रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने हैं और मिड पॉइंट्स के नाम हो गए PQR और PQR एंड S। तो जो PQRS बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। ये चीज प्रूव करनी है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये तो प्रूव कर दिया अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम यूज करें और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट ले तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। इट्स मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, रोम्बस। गिवन में ABCD इज ए रोम्बस एंड
P, Q, R and S are the midpoints of AB का मिड पॉइंट तो पहले क्या दे रखा है इसमें, यानी कि पहला मिड पॉइंट क्या है P, और वो किसका होगा AB का। AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिव। ये क्वेश्चन ने गिवन था। अब इसमें P को मिड पॉइंट दिखाएं AB का, इसके बाद Q को BC का, और इसके बाद R को CD का, और बच गया S, वो हो गया DA का। और रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल हो गया मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने से PQRS। और इसको हमने क्या प्रूव करना है, रिएक्टेंगल। तो टू प्रूव में है PQRS इज ए रिएक्टेंगल। प्रूफ या कंस्ट्रक्शन के लिए डायगोनल्स ज्वाइन करवा सकते हैं हम। ज्वाइन SC एंड BD। SC एंड BD। फिर इसका प्रूफ में हम वी नो दैट इफ वी ज्वाइन the midpoints of any quadrilateral then resultant quadrilateral is a parallelogram. So PQRS is a parallelogram। ये चीज हमने पहले वाले क्वेश्चन से यूज कर ली, और इसको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जिसमें पैरेललोग्राम प्रूव ना करना हो। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाए जाते हैं, तो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल जो बनता है वो क्या है, पैरेललोग्राम। इट्स मींस PQRS क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री हो तब उसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंगल। इट्स मींस अगर इसको हमने रिएक्टेंगल बोलना है तो या तो एंगल S 90 प्रूव हो जाए, या एंगल R 90 प्रूव हो जाए, या Q 90 प्रूव हो जाए, या P। और पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 प्रूव हो गया तो ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाते हैं। तो इसका किसी भी एक एंगल को हम 90 प्रूव करवा दें। तो जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनता है मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से, उसके एंगल डिपेंड किस पे करते हैं, ये चीज है मेन इसमें याद रखने की। ऑलवेज इसके जो एंगल है वो डिपेंड करते हैं इस डायगोनल्स के इंटरसेक्शन एंगल पे। जो इसके अंदर रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसके जो एंगल है वो डिपेंड करेंगे डायगोनल्स के इंटरसेक्शन एंगल पे। इट्स मीन्स ये जितना एंगल बनेगा यहाँ पे उतना ही एंगल ये होगा। इसका रीजन क्या होगा कि जैसे जहां से इसने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट किया है SP ने, उसको नाम दे देते हैं हम M, और यहाँ पे N, और इंटरसेक्शन पॉइंट को O। तो जो अभी हमने नाम दिए हैं वहां से क्वाड्रिलेटरल से हो रहा है S, N, O और M। ये क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम बनता है। यहां से ये भी क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम, और ये भी एक पैरेललोग्राम। इसका हम रीजन दे सकते हैं कि जो अपने पास SP है वो पैरेलल बनती है BD डायगोनल के मिड पॉइंट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग।
मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल। यानी अगर एबीडी ट्रायंगल यूज करेंगे हम, तो एबीडी में एडी का मिड पॉइंट हो जाएगा एस, एबी का मिड पॉइंट हो जाएगा पी, और जो मिड पॉइंट एस और पी हुए हैं उन दोनों को ज्वाइन करवाने से एसपी लाइन सेगमेंट बनेगा, जो एबी और एडी के अलावा जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है बीडी उसके पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। इट्स मींस एसपी पैरेलल है बीडी के। ये होगी एस और ये होगी पी और ये लाइन दिखा दी हमने बीडी। हमने क्या किया, अभी एसपी पे एक पॉइंट ले लिया है एम, डी इस साइड में था, एस वाली साइड में डी और बी, और बीडी पे एक पॉइंट ले लिया हमने जैसे ओ, और अब हम कह रहे हैं कि एस एम पैरेलल है डी ओ। दो लाइंस पैरेलल है, एस एम पहले वाली लाइन का पार्ट है, डी ओ सेकेंड वाली लाइन का पार्ट है। इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल है, तो अगर उनके पार्ट्स यूज करें तो इट्स मीन्स वो भी क्या रहेंगे, पैरेलल। इसका मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। कुछ लाइन को हम सॉर्ट कर दें, बड़ी लाइन थी अपने पास, इसको हमने कुछ सॉर्ट कर लिया, इट्स मीन्स इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये पहले से पैरेलल थी, तो अब भी क्या रहेंगी, पैरेलल। और इसका मतलब एस एम डी ओ के पैरेलल। और इसी वे से जो अपने पास ये जो लाइन बनेगी एम ओ, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, एस आर के। डीओ का मतलब फिर डी एन ओ भी पैरेलल ली जा सकती है, क्योंकि डीओ का ही पार्ट क्या हो जाएगी, एन ओ, तो एन ओ पैरेलल हो जाएगी एस एम के, और इसी वजह से एस एन पैरेलल हो जाएगी एम ओ के। तो इसको पूरा लिखें तो पूरा भी लिख सकते हैं कि ये एस एम एन ओ के पैरेलल किस लिए हुई, और शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसको पैरेललोग्राम लिखने के बाद अब हम इसका ईच एंगल 90 प्रूव करने के लिए दूसरे स्टेप में आ रहे हैं। तो नाउ एस एम पैरेलल एन ओ एंड एस एन पैरेलल बनेगी किसके, एम ओ के। सो एस एन ओ एम इज ए पैरेललोग्राम। ये जो अपने पास शॉर्ट क्वाड्रिलेटरल था ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। एंड इसमें जो एंगल ओ है, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या हुआ कि ये एंगल 90 क्यों है, क्योंकि एबीसीडी क्या दे रखा है, रोम्बस, और रोम्बस के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इट्स मींस ये एंगल 90 बनेगा अगर एसी और बीडी रोम्बस के डायगोनल है। तो इसका रीजन दे देंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। एंड जो एम ओ एन एंगल बना है, ये एंगल एम एस एन एंगल के इक्वल दिखाया जा सकता है, एम एस एन। ऐसा क्यों होगा, एम एस एन इस एंगल के इक्वल क्यों होगा कि अगर हमने इसको इस शॉर्ट क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है ये, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एम एस एन एंगल एम ओ एन के ही इक्वल लिखा जाएगा, और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एस एंगल अब हमने 90 प्रूव कर दिया है, 90 प्रूव हो गया। इट मींस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90, इट मींस वो क्या है, रिएक्ट एंगल। एस एंगल 90 होने का मतलब चाहे हम उस एंगल को एम एस एन बोल लें, या एम की बजाय लाइन कहां से स्टार्ट करवा लें, पी से, और एन की बजाय कहां पे खत्म करवा लें, आर पे,
एम एस एन की जगह हम पी एस आर लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, इज इक्वल टू 90। तो जहां हमने पी क्यू आर एस को क्या बोला था पैरेललोग्राम, उसको 1 और इसको 2। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और उसमें पी एस आर यानी उसका जो एस एंगल है वो 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 होने का मतलब ईच एंगल 90, और किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल 90 इट मींस वो क्या है रेक्टेंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PQRS is a parallelogram, or from second it's one angle 90 degree, it means all angle 90 degree, और parallelogram के all angles 90 it means वो क्या है rectangle। तो from equation 1 and 2 PQRS is a rectangle। तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। तो जो पैरेललोग्राम बनता है क्वाड्रिलेटरल्स में साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से, उसका एंगल किस पे डिपेंड करता है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे। इट्स मींस अगर उसके डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एटलीस्ट क्या होगा एक रेक्टेंगल। और जो अपने पास उसकी साइड्स की लेंथ होती है पैरेललोग्राम की, वो किस पे डिपेंड करती है, उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स की लेंथ पे। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे तब पता चल जाएगा। थर्ड में एबीसीडी को रेक्टेंगल ही बताया है। तो एबीसीडी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ए बी सी डी गिवन के अकॉर्डिंग ये है रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स वही पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिव। क्या करना है इसमें, मिड पॉइंट्स जो ज्वाइन करवाएंगे हम, वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ए बी का पी, बी सी का क्यू, बी सी का आर और डी का एस। तो पी क्यू आर एस इज ए, इसमें पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो इससे पहले डायगोनल्स के इंटरसेक्शन एंगल्स को यूज करके हमने पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 प्रूव कर दिया था। इसका मतलब इसका जो एंगल डिपेंड करता है वो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन एंगल पे। तो एंगल्स अगर इसके 90 प्रूव करने हमने, जो PQRS बना है, तो डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करने जरूरी है, और रेक्टेंगल में ऐसी कंडीशन होती नहीं है। तो रेक्टेंगल, अब इसमें हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो ये जो रोम्बस है उसमें साइड्स की लेंथ, तो साइड्स की लेंथ भी किस पे डिपेंड करेगी, इसके डायगोनल्स की लेंथ पे। टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस। तो इसमें भी वही चीज पहले से लिख दें कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाते हैं तो वो क्या होता है कि पैरेललोग्राम। इट्स मींस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। We know that if we join the midpoints of any quadrilateral, then resultant quadrilateral is a parallelogram. So PQRS is a parallelogram. और किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस कब बोलेंगे, जब उसमें ऑल साइड से इक्वल होंगी। तो अब इस पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स क्या दिखानी हमने, इक्वल।
अब हम एसपी लाइन सेगमेंट जो बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो बीडी से कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि एस मिड पॉइंट है एडी का, एडी का मिड पॉइंट हो गया एस और एबी का मिड पॉइंट हो गया पी गिवन के अकॉर्डिंग। तो दोनों को ज्वाइन करवाने से जो एसपी लाइन सेगमेंट बना है वो अपने पास ये ए बी और डी 3 पॉइंट्स यूज हो गए इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में, और 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन गई एबीडी, जिसमें 2 साइड्स तो ये यूज होगी एबी और एडी, बच गई कौन सी बीडी। इसका मतलब इस ट्रायंगल एबीडी जो ट्रायंगल बनेगी उसको अगर हम यूज करेंगे तो उसके 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स एस और पी है, तो उनको जो ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा एसपी वो पैरेलल होगा और हाफ होगा किसके, थर्ड लाइन सेगमेंट बीडी के। तो एसपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी एंड एसपी पैरेलल बीडी। इन ट्रायंगल ए बी डी S is the midpoint of AD and P is the midpoint of AB. So S और P को ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट बना है वो पैरेलल बनेगा थर्ड साइड बीडी के, और जो एसपी की वैल्यू है वो हाफ ऑफ बीडी हो जाएगी। सिमिलरली आर क्यू है वो भी किससे कंपेयर हो जाएगा, बीडी से। तो यहां सिमिलरली लिख दें आर क्यू, या अपोजिट साइड्स तो इक्वल थे ही, इसको लेने की कोई जरूरत है नहीं, हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा लेते हैं। एससी से कंपेयर करवा लेते हैं। अब हमने कौन सी साइड की वैल्यू निकाल ली है, एसपी की बीडी में। अब किसकी निकाल लेते हैं, एसआर की, और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। अगर इक्वल प्रूव हो जाए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स तो ऑल साइड्स इक्वल और देन इट इज ए रोम्बस। तो एसआर को और कंपेयर करवा लेते हैं। एंड इन ट्रायंगल एसआर किन किन साइड्स के मिड पॉइंट्स है, एसआर एस तो हो गया एडी का और आर हो गया डीसी का, आर हो गया डीसी का। तो ये 3 पॉइंट्स यूज हो गए ए डी और सी। तो इन ट्रायंगल एडीसी S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. So SR दोनों को ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा SR, वो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है एडी और डीसी के अलावा कौन सी बच गई इसमें, फिर एससी एडीसी। ये ट्रायंगल है एडीसी जिसमें 2 साइड्स यूज हो चुकी हैं, थर्ड क्या बच रही है, एससी। तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एससी एंड एस आर पैरेलल एससी। पैरेलल वाली कंडीशन पहले लिखते तो पहले लिख लो, एस आर पैरेलल एससी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एससी। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इसके साथ साथ रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड आल्सो एससी इज इक्वल टू बीडी। इसका रीजन क्या हुआ, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट्स मींस एससी और बीडी क्या है, इक्वल। इसको नाम दे देंगे थर्ड। अब तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम ये बोल सकते हैं कि एसपी और एसआर दोनों इक्वल है, और एसपी और एसआर इक्वल होने का मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना, और पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव होगी इट मीन वो क्या हो गया, रोम्बस।
ये हो गया अपने पास, इन तीनों को कंपेयर करवा रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऊपर लिखते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। फर्स्ट में हमने कहा एस आर इक्वल आया हाफ ऑफ एस सी के। फिर हमने कहा इसमें थर्ड में कि एसी और बीडी इक्वल है। एसी और बीडी इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब हाफ ऑफ एसी को हाफ ऑफ बीडी के इक्वल हम दिखा सकते हैं। और एसी हाफ ऑफ बीडी के इक्वल है, हाफ ऑफ एसी हाफ ऑफ बीडी इक्वल हो गया। और हाफ ऑफ बीडी के इक्वल हमने कौन सी चीज लिखी थी, हाफ ऑफ बीडी, ये फर्स्ट इक्वेशन में एसपी। इट्स मीन्स ये ऑल जो अपने पास 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 इक्वल हो गए। और दिस इंप्लाइज एस आर इक्वल हो गया एसपी के। बट दीज आर adjacent sides of parallelogram। so पैरेललोग्राम में अगर adjacent sides इक्वल हो रही हैं तो वो क्या है, रोम्बस। PQRS इज ए रोम्बस। adjacent sides इक्वल होने का मतलब पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल और देन इट इज रोम्बस। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम इस चीज को याद रखें कि जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके जो लाइन सेगमेंट्स साइड्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से रिजल्टेंट जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसकी साइड्स की जो लेंथ होगी वो उस क्वाड्रिलेटरल जिसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाए जा रहे हैं उसके डायगोनल्स की लेंथ पे डिपेंड करती है। और अगर उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड से इक्वल। फोर्थ में है एबीसीडी इज ए ट्रेपिज्म इन विच एबी और डीसी पैरेलल है। ये इसका फिगर दिखा रखा है अभी, ए बी सी, ये है एक ट्रेपिज्म जिसमें एबी और डीसी पैरेलल लेनी। एबी पैरेलल डीसी है इसमें। बीडी इज ए डायगोनल, बीडी इसमें एक डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी का जो मिड पॉइंट है वो ई लिया हमने। ए लाइन ड्रॉन रूट ई, ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम पैरेलल टू एबी, जो लाइन एबी के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये जो लाइन है ये एबी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट बीसी एट एफ, जो बीसी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट्स मींस गिवन के अकॉर्डिंग ई एफ पैरेलल है किसके, एबी के। शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ को हमने मिड पॉइंट शो करना है बीसी का। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। इससे पहले हमने लाइंस को पैरेलल यूज करना होता तो मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करते थे। अब लाइन अगर पैरेलल दे रखी है और मिड पॉइंट यूज करना है तो मिड पॉइंट का कन्वर्स। गिवन के अकॉर्डिंग ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EF पैरेलल AB। आल्सो अगर ये ट्रेपिज्म है तो इसका मतलब
सी डी बी किसके पैरेलल गिवन है इसमें, एफ बी के। तो ई एफ भी ए बी के पैरेलल और सी डी भी ए बी के पैरेलल, तो ये दोनों ही लाइंस ई एफ और सी डी एक ही लाइन ए बी के पैरेलल है, तो आपस में भी इनको पैरेलल यूज कर सकते हैं। ये इसके सॉल्यूशन में करेंगे हम। टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूफ इसके प्रूफ के लिए हम जहां EF और BD इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को एक नाम दे लेते हैं। लेट BD एंड EF इंटरसेक्ट एट N। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है, तो हमने ट्रायंगल्स यूज करनी है। अब मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम किसी ट्रायंगल में जैसे एबीसी होगी, इसकी एक साइड का मिड पॉइंट लें, जैसे इसमें ई दे रखा है, ई अगर मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से अगर हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बीसी के, तो वो आगे भी जाके इसको मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। तो इस चीज को यूज करके हम ई और एन, ई एन पैरेलल बनेगा इसमें एफ बी के, क्योंकि अपने पास ई एफ ये लाइन होगी, जैसे ई एफ और एक लाइन होगी एफ बी, दोनों पैरेलल हैं और हमने इस लाइन पे एन पॉइंट ले लिया। इसका मतलब ई एन भी पैरेलल रहेगी एफ बी के, क्योंकि वो इससे इसके जो पैरेलल लाइन थी उसी का एक पार्ट है। तो इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल में यूज हो रही है ई एन, कौन सी में, ए डी बी में, ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी एंड ई से जो लाइन पास हुई है वो पैरेलल है एफ बी के। तो इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ एफ डी एंड ई एन जो है वो पैरेलल है एफ बी के। अगर ऐसा हुआ ट्रायंगल में कि मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन पैरेलल गई है थर्ड लाइन के, तो आगे जो पैरेलल लाइन जा रही है मिड पॉइंट से पास होके वो अगली साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब देन एन इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर ए डी बी इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट हो गया, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल होगी, अगर ये पैरेलल है तो आगे भी मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने एन को मिड पॉइंट शो कर दिया है, लेकिन हमने एफ को करना है। एफ को शो करने के लिए अब हम क्या बोलेंगे कि एन मिड पॉइंट हो गया है एक साइड का, BD का, और इससे जो लाइन पास हो रही है ये पैरेलल है अब किसके, क्योंकि ये भी तो खत्म हो चुकी है, इस लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे तो अब इसको किसके पैरेलल बोलेंगे, DC के, क्योंकि ये जो EF लाइन है AB के पैरेलल थी। और यहां से हमने बताया भी था कि ये दोनों ही लाइन EF और CD एक ही लाइन AB के पैरेलल है, इसलिए आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इट्स मींस EF DC के भी पैरेलल होगी। और EF का मतलब EF का जो पार्ट है NF ये भी पैरेलल रहेगा किसके, फिर DC के। तो अब इसमें ये दूसरे वाली ट्रायंगल यूज करके इसको सोल्व करेंगे। कौन सी, BCD, इन ट्रायंगल BCD N is the midpoint of BD। ये चीज अभी इससे ऊपर प्रूव की हमने। एंड N से जो लाइन पास हो रही है NF पैरेलल है ये किसके, CD के। इसका रीजन हमने बता दिया था पहले। अगर ऐसा हुआ
तो जो NF है वो पैरेलल है CD के और N मिड पॉइंट है BD का, तो आगे भी ये मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। देन F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम। तो ये हो गया इसका प्रूफ।